नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरगांव के पास बस स्कॉर्पियो की भिड़ंत, हादसे में कांग्रेस नेता समेत 3 गंभीर। खाद्य मंत्री ने कहा, पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए किया जा रहा वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन से खाद्यान्न में बढ़ी परेशानी। चैन स्नैचिंग मामले के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, 1 दर्जन से ज्यादा वारदात को दिया अंजाम। और रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर भड़की तहसीलदार, प्रभारी को लगाई फटकार, व्यवस्था सुधारने के निर्देश। तो ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बस के साथ भिड़ंत में स्कॉर्पियो सवार प्रदेश कांग्रेस के सचिव और उनकी पत्नी के अलावा चालक को गंभीर चोटें आई हैं। तीनों को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह हादसा मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों के बीच हादसा इतना भीषण था कि बस से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो पलटकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कांग्रेस कमेटी के सचिव और उनकी पत्नी के साथ गाड़ी के चालक को गंभीर चोटें आई है। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो का चालक सामने की सीट में ही फंसा रह गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और साथ ही घायलों को चिंताजनक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव घनश्याम वर्मा और उनकी पत्नी, जो महिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली की जिला अध्यक्ष जागेश्वरी वर्मा को गंभीर स्थिति में बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये हादसा मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र का है। इस दुर्घटना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव घनश्याम वर्मा और उनकी पत्नी, जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा को गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह घनश्याम वर्मा अपनी पत्नी के साथ पथरिया सरगांव जाने के लिए वाहन से रवाना हुए थे। रास्ते में बावली गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार यात्री बस और उनके वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार घनश्याम वर्मा, उनकी पत्नी और वाहन चालक को गंभीर चोटें आई है। इनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। अपनी रकम वापस पाने किसान यहां वहां भटक रहे हैं। जिला सहकारी बैंक तोरवा शाखा में जमा किसानों का 2 करोड़ उनके खाते से पार हो गया था। करीब 10 महीने पहले हुए इस गबन के 100 से ज्यादा प्रभावित किसानों को उनकी राशि प्रबंधन ने नहीं लौटाई है। परेशान सभी फिर कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे थे। उनका कहना है कि रकम वापस करने प्रबंधन आनाकानी कर रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ और अध्यक्ष जांच का बहाना बनाकर किसानों को चलता कर देते हैं। मजबूर अन्नदाता अपने बच्चों की शादी करने समेत कई जरूरी काम के लिए राशि मिलने की बाट देख रहे हैं। यहाँ हम लोगों का खाता का पैसा मांगने आए हैं। जिला सरकारी से हमारा खाता से पैसा निकला है, तोरवा बैंक से। उसी लिए हम लोग यहाँ मांग करने आ रहे हैं। 9 महीना हो गया है भटकते हुए। अब न जाने इन लोग कितना दिन भटकाएंगे हम लोग को। बैंक जाते हो तो क्या बोलते हैं? आएंगे बोलते हैं, पैसा आएंगे बोलते हैं, घुमा घुमा के बोलते हैं आएंगे पैसा। अभी ये पैसा मिल जाएगा तो क्या काम आएगा? अपना लड़की लड़का का हम शादी करेंगे ना भाई। घर बनाना है, घर बनाना है। झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं, जाके अपना देख लेना है। सड़क में आ गए हैं हम लोग। जिला सहकारी बैंक तोरवा से सब किसान के पैसा घपला हुआ है। इन लोग कम से कम 8-9 महीने से हम लोग सब लोग घूम रहे हैं। हम सब जगह बता चुके हैं अपना प्रॉब्लम को, लेकिन कहीं पे भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि आज आ जाएगा, हफ्ते दिन बाद आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा करके। अब बोलते हैं कि जांच चल रहा है। ये सीईओ साहब के पास भी गए थे, अध्यक्ष के पास गए थे, प्रमोद नायक के पास। उन लोग बोलते हैं कि जांच चल रहा है, पैसा आ जाएगा करके, लेकिन आता नहीं है पैसा। रमतला में पंचायत भवन काफी पुराना है। इसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए पंचायत का कामकाज पास के एक भवन में इसे संचालित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ केवल एक हॉल है जिसे जगह की कमी महसूस की जा रही है। नए भवन का प्रस्ताव कई बार भेजा गया, अब जाकर ग्राम पंचायत रमतला में नया भवन का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। लगभग 19 लाख रुपए की लागत में इसे तैयार किया जाएगा। इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है। सचिव ने बताया कि यह कार्य जल्द ही
पूरा कर लिया जाएगा। नए पंचायत भवन में एक हॉल, 3 कमरे के अलावा सारी सुविधाएं रहेंगी। 20 वर्ष पूर्व पंचायत भवन था, जो कि अत्यंत जीर्ण शीर्ण होने के कारण अभी वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना एवं पंचायत के 15 वित्त से लगभग 19,04,000 का काम पंचायत भवन नया सेंक्शन हुआ है, जिसका निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है और जिसमें पंचायत भवन में एक हॉल रहेगा, बैठक रूम रहेगी, पंचायत सचिव कक्ष है, सरपंच कक्ष एवं रोजगार सहायक कक्ष और दो कॉमन लेटरिन बाथरूम है और अटैच लेटरिन बाथरूम रहेगा उसमें। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा भर्ती के लिए दावा आपत्ति के लिए 1 दिन बाकी रह गया है। आवेदनों की छंटनी के बाद 100 से ज्यादा अपात्र अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। जिला शिक्षा विभाग के शैक्षणिक और कार्यालय कर्मचारी इन्हें सुनने पुराना कंपोजिट बिल्डिंग के कमरा नंबर 6 में बैठे हैं। व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और इन स्कूलों में गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती किया जाना है। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग को हजारों की संख्या में पात्र आवेदन मिले हैं। इन पदों पर मेरिट के आधार पर भर्ती किया जाएगा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा, कोरोना के समय सभी को अनाज मिल सके, इसके लिए सरकार ने खुले मन से काम किया। अब 1 नेशन 1 कार्ड योजना केंद्र सरकार ने चलाई है। इस दौरान वेरिफिकेशन में खाद्यान्न में बड़ी कमी पाई है, इसलिए राशन कार्ड को फिर से लिंक करने अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत का कहना था कि थंब इम्प्रेशन की अनिवार्यता मोदी सरकार की देन है, इससे हितग्राही परेशान होते हैं। राज्य सरकार पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें राशन उपलब्ध कराने सतत रूप से काम कर रही है। कोविड पीरियड में भूखा कोई ना रहे, सबके लिए खाने की व्यवस्था हो, इस थीम पर हम लोगों ने खूब काम किया और जो गांव के ग्रामीण थे उनको भी दिए, साथ में जो मजदूर थे उनको भी दिए, जो रास्ता चलने वाले राहगीर थे उनको भी दिए। हमने ये नहीं देखा कि किसके पास राशन कार्ड है या नहीं है, इसको अगर जीवन बचाना है तो लोगों को खाना देना पड़ेगा, तो उसमें सभी पीडीएस के माध्यम से। जिले में रेत खदानों की नीलामी हो चुकी है, लेकिन इसका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। इससे जिले में एक भी रेत खदान शुरू नहीं हो सका है। यह सब कागजों में है और उधर रेत घाटों में खनिज माफिया द्वारा खुलेआम उत्खनन किया जा रहा है। जिले में रोजाना सैकड़ों हाईवा रेत की खपत अवैध स्टॉक कर किया जाता है। बारिश की दस्तक के साथ मनमानी कीमत में रेत बेचा जा रहा है। हैरानी की बात है कि मेन रोड से कुछ दूरी पर रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है। 6500 रुपए का एक ट्रक रेत अभी 11,000 के पार हो चुका है। दूसरी ओर 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खदान कागजों में बंद रहेंगी। जिले के 3 रेत खदानें नीलामी के बाद पर्यावरण एनओसी नहीं मिलने के कारण बंद है। अब रेत महंगा होने पर इसका असर आकार ले रहे प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है। इससे कई बिल्डर्स ने फिलहाल काम रोक दिया है। हालांकि खनिज विभाग ने चोरी रोकने सभी रेत घाट में दिन रात नजर रखने के लिए टीम बनाने की बात कही है, लेकिन रेत की कीमतों में लगाम नहीं लग पा रही है। दूसरी ओर खनिज अधिकारी अवैध उत्खनन और भंडारण करने वालों पर लगातार कार्यवाही करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी पूरी तरह से इस पर रोक नहीं लगी है। जिले में रेत की कीमत तय नहीं है, इसलिए रेत माफिया मनमानी कर रहे हैं। शहर में ही ट्रेडर्स कंपनियों द्वारा रेत की अवैध डंपिंग की जा रही है, मगर इस ओर विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते। वहीं आम जरूरतमंदों को रेत के लिए जेबें ढीली करनी पड़ रही है। सरकारी कार्य हो या प्राइवेट, दोनों ठेकेदार महंगे दामों में रेत खरीद रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
कानन पेंडारी जू में प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। यदि कोई पर्यटक पॉलिथीन या बोतल लेकर यहां पहुंचता है तो उन्हें अनुमति तो दी जाएगी, बशर्ते उनसे 50 रुपए अमानत राशि ली जाएगी। प्रबंधन के मुताबिक पर्यटक जू के भीतर प्लास्टिक का जो भी सामान लेकर जाएंगे वह रसीद पर दर्ज होगा। वापसी पर पर्यटकों को प्लास्टिक के सारे सामान दिखाने होंगे, तभी उन्हें यह अमानत राशि लौटाई जाएगी। कानन पेंडारी जू में यह नई व्यवस्था 20 जून से लागू होगी। सिम्स मेडिकल कॉलेज पहुंचने की राह मुश्किलों भरी है। बेतरतीब खड़े वाहनों से मरीज लेकर आ रहे परिजनों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। अघोषित वेंडर और निजी एम्बुलेंस के कारण सकरी सड़क पैदल चलने लायक नहीं रहती। मुख्य मार्ग से अस्पताल की दूरी महज 200 मीटर है। यह रास्ता पार करने लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम का बेजा कब्जा हटाने का काम अभियान इधर कभी नहीं चलाया गया। जिला प्रशासन अस्पताल के भीतर की व्यवस्था सुधारने निर्देश देता है, लेकिन बाहरी चेहरा वर्षों से नहीं बदला है। बेहतर होगा मेडिकल कॉलेज के आसपास कब्जा हटाकर अनावश्यक ट्रैफिक रोकने बड़े कदम उठाए जाएं। बिलासपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। पकड़ा गया आरोपी नरेश कुमार पांडे अपने अन्य 2 साथियों के साथ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देता था। आरोपियों ने जिले के चकरभाटा, सकरी, मस्तूरी, हिर्री, रतनपुर और तखतपुर में चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। नरेश कुमार पांडे महाराणा प्रताप नगर तिफरा का रहने वाला है। घटना में शामिल आरोपी संजय साहू और संजय कुमार बंजारे कवर्धा जिले के थाना पांडा तराई में हुए एक प्रकरण में जेल में है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि आरोपियों से करीब 3 लाख मूल्य के 45 ग्राम सोने के जेवर और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में लूट और गंभीर मामले दर्ज हैं, जो कई बार जेल जा चुके हैं। 14 जून की रात को बाइक सवार दंपत्ति से परसदा के हाउसिंग बोर्ड के पास नकदी रकम समेत मोबाइल लूट मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 25,000 रुपए और मोबाइल और अन्य सामान को लूट कर सभी आरोपी भाग निकले थे। इनमें 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को सकरी पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में संलिप्त एक आरोपी मनोज सूर्यवंशी फरार बताया जा रहा है। ये परसदा गांव के पास ये रात्रि लगभग 9:30 से 10 के बीच में लूट की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी केयर सिंह अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, जो मिलता ठेकेदारी का काम करता था और उसने लेबर को पेमेंट करने के लिए 25,000 रुपये नगद रखा था। तो ये परसदा के पास 6 अज्ञात युवकों के द्वारा उनके साथ उसको पहले रुकवाया गया साइकिल को। उसके बाद रुकवाने के बाद उसके पैसे छीन कर उसके साथ पहले हाथ मुक्के से, फिर उसके बेल्ट से उसके साथ मारपीट की गई थी। सभी आरोपी जो है अज्ञात थे। उसके बाद उसकी पत्नी के द्वारा भी बचाव करने पे सभी आरोपी जो है उसका मोबाइल ओप्पो कंपनी का जो 25,000 रुपये नगद हो रखा था उसको लूट कर हजरत सैयद मूसा शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शनिवार को उत्साह से मनाया जाएगा। इसके लिए गठित कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली है। रतनपुर के जूना शहर में आयोजित उर्स समारोह में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा के अलावा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। दरगाह इंतजामिया कमेटी के नए अध्यक्ष लुत्रा शरीफ, दरगाह कमेटी के पूर्व चेयरमैन, कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के महामंत्री शेख निजामुद्दीन, कमेटी के उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद अशरफ बेग समेत कमेटी के तमाम पदाधिकारी अधिकारियों ने बैठक में उर्स को लेकर चर्चा की। इस मौके पर दिल्ली से प्रसिद्ध कव्वाल यहां अपनी प्रस्तुति देंगे। सालाना उर्स मुबारक जो 16 जून बरोज जुमा 4 बजे संदल चादर से इसका इख्तिताम आगाज होगा और उसके बाद 17 जून को दिन भर के बाद रात को महफिल समा का प्रोग्राम है और साथ ही साथ कल शाम से लेके परसों रात तक
जो है आम लंगर का एहतमाम किया गया है। कमेटी अपनी जानिब से पूरी तैयारी ज़ोरों शोर पर कर रही है। हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो सभी मेंबर एकजुट होकर बहुत कम समय में अच्छे से अच्छा प्रोग्राम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मशहूर कव्वाल गुलाम वारिस जी जो दिल्ली से तशरीफ़ लाएंगे 17 जून को, जिनका बाद नमाज ईसा के बाद लगभग 9 बजे के आसपास उनका प्रोग्राम प्रारंभ होगा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरगांव के पास बस स्कॉर्पियो की भिड़ंत, हादसे में कांग्रेस नेता समेत 3 गंभीर। खाद्य मंत्री ने कहा पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए किया जा रहा वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन से खाद्यान्न में बढ़ी परेशानी। चैन स्नैचिंग मामले के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, 1 दर्जन से ज्यादा वारदात को दिया अंजाम। और रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर भड़की तहसीलदार, प्रभारी को लगाई फटकार, व्यवस्था सुधारने के निर्देश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश सिंह की लापरवाही को लेकर लोकस्वर में खबर प्रकाशित हुई। इसका असर जल्दी हुआ। तहसीलदार शिल्पा भगत स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। यहां की दुर्दशा देखकर वे हैरान रह गई। भर्ती प्रसूताओं के लिए खाना बनाया जा रहा था। वहां किचन से लगा वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ है, जिससे दुर्गंध उठ रही थी। सब्जियों में फफूंद लगा देखकर तहसीलदार शिल्पा भगत ने प्रभारी डॉक्टर अविनाश सिंह को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था सुधारने कहा। इसके अलावा लैब में काफी गंदगी मिली। सीबीसी की जांच मशीन महीनों से बिगड़ी है, जिसे ठीक करने हिदायत दी। स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूताओं से मिलकर तहसीलदार ने भोजन की जानकारी ली, जिस पर पाया कि मेन्यू के हिसाब से पौष्टिकता और गुणवत्ता युक्त भोजन उन्हें नहीं दिया जाता है। साथ ही यहाँ दवाइयों की कमी काफी समय से बनी हुई है। तमाम अव्यवस्थाओं को दूर कर मरीजों के उचित इलाज और सुविधाएं जुटाने निर्देशित किया है। जांच में सही पाया गया कि मेनू के आधार पर इन्हें नाश्ता और जो खाना है वो नहीं दिया जा रहा और पर्याप्त क्वांटिटी में भी नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने किचन की जांच की गई, जो किचन में भी हमें अपर्याप्त व्यवस्थाएं देखी गई, जैसा कि टॉयलेट था, वहीं पे टॉयलेट लगा हुआ था, तो दिस इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। और फ्रिज भी नहीं है, फ्रिज की जगह बंद पड़ा हुआ फ्रिज था, उसमें ऑयल की बोतल डली हुई थी। माननीय तहसीलदार मैडम का आज यहाँ पर आगमन हुआ। शिकायत मिली थी कि शायद खाने में कुछ गुणवत्ताहीन खाना दिया जा रहा है प्रसूता लोग को, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और जो किचन में जो मैडम ने कहा गंदगी है, उसको हम आगे इसको भविष्य में इसको अच्छे से वेल अपडेट करके उसको खाना देंगे उनको, और आगे में इनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सूर्य देवता इन दिनों आसमान से आग उगल रहे हैं। हालात यह है कि तपती दोपहरी में घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जून महीने के शुरुआत से पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। तपिश इतनी कि कूलर भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं दे रहा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून को आगे बढ़ने के लिए फिलहाल अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं। एक द्रोणिका पूर्वी बिहार से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश में शुक्रवार को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। प्रदेश में कल से 18 जून तक अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना है। इस बीच मध्य छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिलों में लू चलने और लू जैसी स्थिति बनने की संभावना है। बता दें कि इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बिलासपुर में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। शुक्रवार की सुबह न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और दोपहर में 43.1 डिग्री के आसपास रहा। वातावरण में गर्मी के कारण धरती तपने लगी है, पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। शहर से लेकर गांव की सड़कों में सन्नाटा पसरा है। शहर के कई जगहों में पानी को लेकर भी समस्या बढ़ गई है। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने अनुरोध किया है। फिलहाल मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। शाम या रात को अचानक बादल आने और हल्की वर्षा संभावित है। हालांकि इसका तापमान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
भीषण गर्मी में पेड़ों की छांव लोगों को सुकून दे रही है। छत्तीसगढ़ भवन से लेकर कोन्हेर गार्डन के पास लगे पेड़ों की छांव में सारा दिन लोगों की भीड़ रहती है। खास तौर पर फील्ड वर्क करने वाले यहां रुककर राहत महसूस करते हैं। बहुत से लोग यहां बैठकर अपना जरूरी काम करते दिखाई देते हैं। शहर के व्यस्ततम इलाकों में यह ऐसी जगह है जहां खूब हरियाली है, जिससे लोगों को पर्यावरण का महत्व समझ आता है। यह नज़ारा देखकर समझ आता है कि भीषण गर्मी में केवल पेड़ ही राहत दे सकता है। पेड़ पौधों से ही धरा पर जीवन है, इसे हमें समझना होगा। विकास के नाम पर शहर के आसपास सड़क चौड़ीकरण के दौरान सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। फोटो सेशन और सेल्फी के लिए लोग पौधारोपण करते हैं, मगर इसकी देखभाल करना भूल जाते हैं। बेहतर पर्यावरण के लिए सभी को आगे आना होगा। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।